सोचिए मौत एक बीमारी हो जिसका इलाज मिल जाए। बुढ़ापा एक तयशुदा सच्चाई ना होकर एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो जिसको ठीक किया जा सके। ये सुनने में कोई स्काई-फाई मूवी जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये कोई काल्पनिक कहानी ना होकर ये विज्ञान है और यही कहानी है इंसानों की जो अमरता की ओर बढ़ रही है। एक वक्त था जब इंसान 20 से 30 वर्ष ही जी सकता था। उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 20 से 30 वर्षों की होती थी। लेकिन इन हजार सालों में इंसान ने न सिर्फ बड़े-बड़े बिल्डिंग्स बनाए, न सिर्फ बड़े-बड़े मशीनें बनाई, बल्कि अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 80 से 90 ईयर्स तक पहुंचा दिया। बुढ़ापा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है, हमारी कोशिकाओं से। समय गुजरने के साथ ही हमारी कोशिकाओं में डिवाइड करने की भी क्षमता खत्म हो जाती है। यानी जो कोशिकाएं बचपन में डिवाइड होने की क्षमता उनमें बहुत ज्यादा होती है। आपने एक बच्चे को देखा होगा, जब उसे चोट लगती है तो उसके घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं, लेकिन एक बूढ़े इंसान में उस घाव को भरने में टाइम लगता है, क्योंकि जो बूढ़े इंसान में डिवाइड करने की क्षमता है, जो सेल्स में डिवाइड करने की क्षमता है, वो कम हो चुकी होती है और वो समय के साथ कम होती जाती है और एक समय के बाद वो डिवाइड होना बंद हो जाती है और टूटने लगती हैं, जिसकी वजह से एक समय के बाद वो इंसान भी टूट जाता है। लेकिन 2006 में एक चमत्कारी मोड़ आया। एक जापानी वैज्ञानिक शिन्या यामानाका ने सिर्फ 4 प्रोटीन की मदद से बूढ़ी कोशिकाओं को फिर से नई कोशिकाओं में चेंज कर दिया। इन प्रोटीन्स का नाम था OCT4, SOX2, KLF4 और CMYC, या इन्हें कहें यामानाका फैक्टर्स। अब बूढ़ी कोशिकाओं को नई कोशिकाओं में चेंज करने की तकनीक सिर्फ लैब में नहीं बल्कि इंसानों के करीब पहुंच चुकी है। जेफ बेजोस ने कंपनी बनाई है एल्टोस लैब्स, जो इन फैक्टर्स को बंदरों और फिर इंसानों पर आजमा रही है। यानी अब कोशिकाओं को बूढ़े होने से पहले ही उन्हें रीसेट किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ रीसेट करना काफी नहीं है। अगर क्या हो कि उन कारणों को भी समाप्त कर दिया जाए। यहाँ पर आता है जीन एडिटिंग। इस टेक्नोलॉजी का नाम है क्रिस्पर। क्रिस्पर एक कैंची का नाम है जो डीएनए में कट और पेस्ट करने का काम करती है। यानी जो खराब डीएनए है उसको कट करके अच्छे डीएनए को वहां पे पेस्ट कर देती है। इसे इस्तेमाल करके वैज्ञानिक अब उन जीन को ठीक कर रहे हैं जो उम्र बढ़ाने में जिम्मेदार है। हार्वर्ड के जॉर्ज चॉर्च ने एक एक्सपेरिमेंट में चूहों की उम्र को 25% तक बढ़ा दिया है। अब सोचिए अगर यही तकनीक इंसानों पर भी काम आए तो। अब डीएनए सिर्फ हमारी किस्मत नहीं बल्कि हम अपनी जीवन रेखा खुद से लिख सकते हैं, यानी एडिट कर सकते हैं। आप भी शायद हर दिन कई प्रकार की गोलियां लेते हो, पर आपको पता ही नहीं कि वो गोलियां आपको अमर बना रही हो। मेटफॉर्मिन नाम की एक डायबिटीज की दवा है। ये पुराने डायबिटीज के पेशेंट्स को दिया जाता है। अब दुनिया की पहली एंटी एजिंग ट्रायल का यह हिस्सा है। दूसरी ओर है रापामाइसिन। ये दवा चूहों की उम्र को 60% तक बढ़ा चुकी है। और फिर आती है सेनोलाइटिक्स। ये दवा हमारे शरीर के अंदर ज़ोंबी कोशिकाओं को समाप्त करती है। यानी वो कोशिकाएं जो हमारे शरीर के अंदर डेड हो चुकी हैं या फिर जिनमें डिवाइड करने की क्षमता नहीं है, उन्हें ये सेनोलाइटिक्स समाप्त करता है। यानी हम न सिर्फ अपने उम्र को रोक रहे हैं बल्कि अंदर से खुद को रिफ्रेश भी कर रहे हैं। लेकिन क्या हो कि इन सब को करने के बाद हमारा शरीर ही बर्बाद हो जाए, शरीर इतना साल तक ना चल सके, तब क्या होगा? अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सपना देखा है जहां हमारा दिमाग, हमारी यादें, हमारी जितनी भी मेमोरीज हैं, वो सब डिजिटल फॉर्म में सेव किया जा सकता है। नेक्टोम नाम की एक कंपनी दिमाग को संरक्षित कर रही है ताकि भविष्य में उसे फिर से रीस्टार्ट किया जा सके। न्यूरालिंक, इलोन मस्क की कंपनी, एक ब्रेन चिप बना रही है जो सीधे आपके दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ सकती है। एआई अब दिमाग के स्कैन से इंसानों के सोच को समझने लगा है। यानी शरीर की जरूरत ही ना पड़े, सिर्फ दिमाग जिंदा रहे, वो भी डिजिटल फॉर्म में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये सब कुछ मुमकिन हो जाए तो सबसे पहले अमर कौन होगा? दुनिया के सबसे अमीर लोग इस दौड़ में पहले से ही लग चुके हैं। जेफ बेजोस, एलोन मस्क, लैरी पेज और सैम एल्टमैन, ये सब अरबों डॉलर इस प्रोजेक्ट में लगा चुके हैं। अब अमरता एक बिजनेस है जिसकी कीमत अरबों में है। लेकिन हर खोज के साथ आते हैं कुछ बड़े सवाल। अगर अमरता सिर्फ अमीरों के लिए है तो बाकी दुनिया का क्या? अगर इंसान कभी ना मरे तो क्या पृथ्वी इस बोझ को झेल पाएगी? क्या हजार साल जीने के बाद भी हम खुश रह पाएंगे? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि आज की सबसे बड़ी नैतिकता की परीक्षा है। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां पर विज्ञान पहली बार मौत को चुनौती दे रहा है
हो सकता है हम इसके बदौलत 10 साल जिएँ या फिर 1000 साल। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि हम कितने साल जिएँगे, बल्कि असली सवाल ये है कि हम उस वक़्त को कैसे जिएँगे। तो सोचिए, अगर आपको 100 साल ज़्यादा मिल जाए तो आप क्या करेंगे?